जय माता दी साथियों। समस्त देश प्रदेश के लोगों को मैं रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट विश्वास और प्रेम का त्यौहार है। इतिहास से जुड़ी कई कहानियाँ मिलती हैं। रक्षाबंधन कहा जाता है कि महाराजा बलि को जब महारानी लक्ष्मीबाई ने भाई बनाया था, उस समय से परंपरा चालू है। दूसरी बात, रानी कर्णावती के जीवन में जब युद्ध को लेकर घोर संकट आ गया था, उसने हुमायूं राजा को एक रक्षा सूत्र अपनी मदद के लिए भेजा था। तो साथियों, हुमायूं महाराजा ज़रूर आए और उन्होंने रानी की सहायता करने के लिए जो आगे कदम बढ़ाया, उससे पहले ही बहादुर शाह ने वहां पहुंच करके उनकी सेना को हरा दिया था। ये देखते हुए रानी कर्णावती ने अपना जीवन का जौहर कर लिया और वो सदा सदा के लिए चली गई। लेकिन हुमायूं ने यह सब देख कर के सोचा कि बहन ने हमसे मदद मांगी थी, हम मदद नहीं कर पाए। ये सोच कर के उनके मन में एक ज्वाला भड़क उठी और उन्होंने बहादुर शाह की समस्त सेना का संहार किया और पूरा उसका जो साम्राज्य था रानी कर्णावती का, वो जीत करके वहाँ रानी कर्णावती को उस रक्षा सूत्र के बदले में उपहार भेंट स्वरूप वहाँ उसी का झंडा लगा दिया। साथियों, तब से भी राखी का बड़ा महत्व माना जा रहा है। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों में एक प्रेम का सौहार्द है, दोनों की भावनाओं को एक अटूट रिश्ते में बांधता है। साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतिहास में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, लेकिन अगर आपको मैं कहानियाँ बताने लगूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। साथियों, मैं महत्वपूर्ण बात पर आता हूँ। बहुत कुछ लोगों को ही पता है कि साथियों, हमारे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार 2 बार आता है, 2 बार। आप सोचेंगे कि रणजीत सिंह राणा ने ये क्या कहा, हम तो एक बार ही जानते हैं। साथियों, पहला जो त्यौहार रक्षाबंधन का आता है, वो आता है बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, यानी अक्षय जो तिथि होती है, जिसका कभी भी पात्र कभी खाली नहीं होता है। अक्षय तिथि अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त की तिथि होती है। उस समय से लेकर के जो बरसात काल का जो समय होता है, उस समय हमारे जो किसान भाई होते थे, वो खेत जोतने के लिए जाते थे। उस समय उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा जाता था। सभी बहन बेटी, जितना बड़ा परिवार होता था, सबको रक्षा सूत्र बांधा जाता था, क्योंकि अक्षय तिथि को आज के समय में शुभ काम में, चाहे उद्योग प्रारंभ है, गृह प्रवेश है या अन्य कोई भी मुहूर्त है, विवाह शादी है, सभी में काम में लिया जाता है। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसमें शुभ मुहूर्त अक्षय तिथि का ही माना जाता है। और अक्षय तिथि पर जो किसान अपने खेत में जाता था, जो हल जोतने के लिए जाता था, उस हल के भी वो राखी बांधी जाती थी। और ऊंट होता या बलद जो भी होता, उसको भी राखी बांधी जाती थी, क्योंकि ये अपने आप में एक शुभ मंगल होता था और उसको एक रक्षा का धागा बांधा जाता था कि इस पर किसी भी प्रकार का कोई जीव जंतु का भी संकट ना आए और मंगल कार्य हो, अधिक से अधिक खेत में सब कुछ उपजाऊ हो, क्योंकि अक्षय पात्र का यही मतलब होता है कि कभी खाली न हो। तो वास्तव में प्रकृति की ऐसी देन थी, ऐसे शुभ कार्यों में वो चलते थे, तो अनाज की भी साथियों कोई कमी नहीं थी। आज हम देखते हैं धीरे धीरे मॉडल ज़माना आ गया, मशीनरी युग आ गया, आने वाली ये पीढ़ियाँ हैं, शायद धीरे धीरे ये संस्कृति कम से कम ना के बराबर बची है। इसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। वो भी आप किसी बड़े बुज़ुर्ग माता पिता से ज़रूर पूछना, उससे ऐसा प्रेम रहता था, ऐसा उत्साह मनाया जाता था कि रक्षाबंधन है, मैं राखी बांधूँ, उसकी राखी बांधी जाए, ऐसे वो भी बड़ी खुशी का त्यौहार था। दूसरा रक्षाबंधन, ये श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, इस पर मनाया जाता है। साथियों, ये भाई बहन में अटूट प्रेम का रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता होता है। भाई बहन के रिश्ते से ऊपर कोई रिश्ता होता ही नहीं है साथियों। इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए मेरा कहना है, सबसे पहले कि रक्षाबंधन पर हमें देखने को मिलता है साथियों, बहुत सी जगह कोई जैसे धर्म की किसी की बहन है,
अपनी सगी बहन है या अपने रिश्तेदारी में जाना है, तो वो उस जल्दी के चक्रों में इधर उधर बाइक लेके जाते हैं या कोई गाड़ी लेके जाते हैं। तो हमें देखने को मिलता है, सबको मालूम है कि रक्षाबंधन के 2 या 3 दिन बाद में हमें अखबार में मिलता है कि वो गया था अपनी राखी बंधवाने के लिए किस बहन के पास, या फिर बहन गई थी, वो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे और वो एक्सीडेंट हो गई, ख़त्म हो गए, वो गाड़ी ऐसे एक्सीडेंट हो गई। तो साथियों, आपसे हाथ जोड़ विनती है, विशेष सावधानी रखें, यातायात नियमों का पालन करें, बाइक ले जाएं तो हेलमेट का ज़रूर प्रयोग करें। और दूसरी बात ये है, अगर एक दिन में समय न मिले रिश्ते संभालने के लिए तो दूसरे दिन भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि जीवन बचाना ज़रूरी है। अगर रक्षाबंधन के दिन मान लीजिए किसी के घर में कोई घटना हो जाए, ऐसे कोई अकस्मात घटना हो जाए, क्या वो कभी जीवन में रक्षाबंधन का त्यौहार मना पाएगा? नहीं मना पाएगा दोस्तों। उसे हमेशा वो दिन याद रहेगा, उसके घर में कभी रक्षाबंधन नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी समझना ज़रूरी है साथियों कि रक्षाबंधन के दिन शांति से चलें, टाइम ज़रूर लगे कोई बात नहीं, बहुत ही सावधानी से चलें, चाहे 2 पहिया साधन हो, 4 पहिया साधन हो, शांति से चले। ऐसी न्यूज़ किसी को न मिले दुख भरी कि वहाँ ऐसा हो गया। इस बात को विशेष महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको रखनी है साथियों, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। और बहन के लिए अगर भाई जीवित है और भाई के लिए बहन जीवित है, या अपने रिश्ते जो भी हैं जीवित हैं, तो इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या चाहिए। दूसरी बात, बहन जिस दिन भाई की कलाई की राखी बांधने के लिए जाए, उस दिन मैं बहन से एक वचन लेता हूँ कि बहन जी, आप अपने भाई को एक तिरंगा झंडा ज़रूर उपहार में दें। और कलाई जो बांधी जाए उसके लिए धन के बदले आप भाई से 3 वचन ज़रूर लेना। ये बहन के लिए बोलता हूँ। बहन जी, आप जो भी हो, कहाँ भी हो, किसी की भी बहन हो, आप अगर भाई के हाथों में राखी बांधती हो तो 3 वचन ज़रूर लेना। पहला वचन कि जीवन भर भाई आप माँ की, बाप की सेवा करना, उसे कभी भी दुखी मत करना। दूसरा वचन, सावधानी पूर्वक साधन को चलाना और अपने जीवन को बचाना, अपने परिवार को बचाना। और तीसरा वचन कि अपनी शुद्ध दृष्टि से ही जैसे मुझे बहन मानते हो, ऐसे ही दूसरी किसी भाई की बहन हो उसको भी हमेशा ऐसे ही मानना। और अपने जीवन में कभी न कभी जब भी आपको टाइम मिले, समय मिले, उस समय पर आप किसी गरीब बहन की शादी या तो उसका सारा खर्चा उठाएं या अपनी सुविधा अनुसार कुछ न कुछ दान करें। उस गरीब परिवार की जो बेटी होती है उसको बहन के रूप में ज़रूर मदद दें, क्योंकि वो भी एक गरीब की बहन की रक्षा करना साथियों सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं बहन जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हे मेरी बहनों, आप अपने भाइयों से ये 3 वचन ज़रूर मानना। ये इसलिए मांगना क्योंकि ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि वो अपने जीवन को संभाल कर रखे, सुख शांति से, सावधानी से साधनों का उपयोग करें। दूसरी बात कि वो माँ बाप की जीवन भर रक्षा करे। तीसरी बात, वो अपनी बहन की तरह ही किसी गरीब की बहन की शादी में भी हाथ बटाए या उनके विद्यादान में हाथ बटाए या उनकी और अन्य रक्षा के लिए हाथ बटाए, वो ज़रूर करें। साथियों, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का त्यौहार है, उस दिन 11 तारीख को तो भद्रा है और इस भद्रा के कारण बहुत से लोग असमंजस में हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाया जाए। मैं आपको बताऊं, आपने सोचा होगा कि रणजीत को कैसे पता है। साथियों, मैंने चित्तौड़गढ़ यूनिवर्सिटी से ज्योतिष का अध्ययन किया है, जिसमें पंचांग ज्ञान है, वास्तुशास्त्र है, हस्तरेखा है, ऐसा जो भी ज्ञान है वो ज्योतिष के अंदर मैंने लिया है। 2 साल का कोर्स किया है। मैं आपको बताता हूँ कि भद्रा 3 प्रकार की होती है। एक तो सौरभ भद्रा होती है, एक पाताल की भद्रा होती है और एक मृत्युलोक की भद्रा होती है। तो साथियों, मकर के चंद्रमा के अंदर सौरभ लोक की भद्रा है और सौरभ लोक की भद्रा के अंदर ज़्यादा अशुभ नहीं होता है, शुभ होता है।
लेकिन ध्यान रखना ये ज़रूरी है कि भद्रा जब लगती है उस समय के 2.5 घंटे और भद्रा जब समाप्त होती है उस समय के 2.5 घंटे हमें त्याग करना चाहिए, उसके बीच का टाइम सही होता है। अगर हमें पूर्ण शुद्ध समय चाहिए तो उदय तिथि पूर्णिमा होगी, वो होगी 12 तारीख को, और 12 तारीख को ही हमें सही रूप में तो रक्षाबंधन मनाना चाहिए। भाग दौड़ मत करना, टाइम लग सकता है। जीवन का ख्याल रखना साथियों। एक तो पतंग का टाइम आता है, उस समय हमें मिलता है, खबर मिलती है, न्यूज़ मिलती है, अखबारों में, मीडिया में, सब जगह कि वहाँ वो बच्चा गिर गया, पड़ गया। ये त्यौहार दो ऐसे आते हैं, सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। और इसमें भी ये मिलता है कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वो गया। विशेष करके जीवन का बहुत ध्यान रखना है और हमेशा अपनी बहन का मान बढ़ाएं साथियों। इस अटूट धागे की कसम ये लें कि भाई आपने जो मेरे से वचन मांगे हैं, मैं अंतिम सांस तक उन वचनों का पालन करूंगा और हमेशा आपकी इस रक्षा सूत्र का मान बढ़ाऊंगा। तो साथियों, आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि खुशी से, हंसी से आपका सबका ये त्यौहार मनता रहे और मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी साथियों। धन्यवाद। आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं। जैसा आपको उचित जान पड़े अपने दिमाग से करना, जीवन बचाना और बहन को दिया हुआ वचन का पालन करना। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद, धन्यवाद।